गजा में अमन फोर्स तैनात की जाएगी। सलामती कौंसिल में ट्रंप प्लान से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। कहा, हम सब इकट्ठे हुए सूरत हाल की संगीनी का अदराक किया। गजा में इस्तेहकाम के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। करारदाद फ़लस्तीन में जारी खाना जंगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा कि सलामती कौंसिल ने गजा में बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। एक तारीखी लम्हा है। करारदाद दुनिया भर में मजीद अमन का बायस बनेगी। बोर्ड की सदारत में खुद करूँगा। अरकान के नामों समेत दीगर अहम ऐलानात आने वाले हफ्तों में किए जाएंगे। पाकिस्तान ने गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। गजा से इस्राएली फ़ौज का इनखला जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि देर पा अमन को यकीनी बनाया जा सके। फ़लस्तीनी रियासत का दरहुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। हमास ने सलामती कौंसिल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा कि करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालबात पूरी नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात में तैयारे फ़रोख्त किए जाने पर बात होगी। सदर ट्रंप का फीफा वर्ल्ड कप के लिए खसूसी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। कहा कि वर्ल्ड कप को बेमिसाल बनाया जाएगा। टिकट लेने वालों को वीज़ा प्रोसेस तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। अमरीका को वर्ल्ड कप से $30 अरब की आमदन मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत का आइंदा साल अप्रैल से पहले 28वीं तरमीम लाने का इंदिया। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा कि 28वीं तरमीम का बजट बराह रास्त ताल्लुक है। NFC समेत तमाम इशूज़ पर बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का आगाज़ होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर ली जाएगी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मुल्क में 28वीं तरमीम नागुज़ीर है। अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बरतानिया में सियासी पनाह पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का इंतजार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पनाह गुज़ीनों के लिए नई कवानीन का बिल पेश कर दिया। गैर मुल्की मुजरिमान को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। पनाह गुज़ीनों को महफूज समझने वाले ममालिक की तरफ वापस भेज दिया जाएगा। सियासी पनाह पर क़याम की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। 30 माह बाद आबाई मुल्क महफूज समझा गया तो वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीन की फैमिली की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर वापस आबाई मुल्क जाना होगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। महफूज फैसला जारी कर दिया। कहा, इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 15 आइन के खिलाफ है। रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले मैच में रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की मकामी अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दिया। अदालत ने कहा कि हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर आज़म मुजाहिरीन पर मुहरिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। तलबा के मुतालिबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। बांग्लादेश में हालात ख़राब होने के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त। पुलिस ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन को रोक दिया। साबिक वज़ीर दाखिला बांग्लादेश असदुज़्ज़मान को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सज़ाए मौत सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक IG चौधरी अब्दुल मामून को 5 साल कैद की सज़ा। अदालत ने मुलज़िम को केस में ताउन करने और अहम सबूत देने पर रियायत दी।
फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 36, मुखालिफत में 2 वोट पड़े। फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि ये सफ़र फूलों का नहीं कांटों का है। पार्टी एतमाद पर पूरा उतरूंगा। अवामी फलाह के लिए 20 रुकनी काबीना तश्कील दूंगा। अवामी हकूक़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स तबाही का जिम्मेदार है, क्या मेरी काबीना के अरकान इसके जिम्मेदार नहीं? यहाँ से सुरखरू जा रहा हूँ, आज आज़ादी का दिन है तो मैं इस पर क्यों खुश ना हूँ? नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात जमा कराने की तारीख में 3 रोज़ की तौसी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार 19 नवंबर तक लाजमी वाजिबात जमा कराएं। दूसरी किस्त जमा ना कराने पर हज दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म की कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC में शामिल करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत तमाम सूबों से मिलकर रेलवे नेटवर्क को वस्ती एशिया तक वसअत देगी। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबा खसूसी अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद इस्तांबुल रेल रूट की बहाली पर भी जोर। कहा कि रेलवे की बेहतरी के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से $2 अरब की फाइनेंसिंग पर बातचीत की। वज़ीर आला सिंध की कराची सर्कुलर रेलवे के लिए विफाकी ताउन की अपील। मुराद अली शाह ने कहा कि सर्कुलर रेलवे जैसा बड़ा मंसूबा सिंध हुकूमत के लिए मुकम्मल नहीं कर सकती। मंसूबे से कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा। वज़ीर आज़म कराची हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए भी दिलचस्पी लें। सिंध हुकूमत आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। बिलावल भुट्टो से मुख्तलिफ ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात। बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। आलमी पार्टनर्स के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुख्तलिफ शोबों में आलमी सरमायाकारों के साथ इश्तराक चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सौलत आरा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फाल है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। वर्षा को ताख़ीर से हक विरासत ना देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माने की रकम वर्षा में तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार की अपील खारिज करके सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा विरासत का हक खुदा का हुक्म है। औरतों को विरासत से महरूम करना आइन और इस्लामी तालीमात के मनाफी है। रियासत की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन को किसी ताख़ीर या खौफ के बगैर विरासत का हक दिलाए। बरतानिया में जहरीली गैस से 2 पाकिस्तानी नौजवान जाबहक। अमवात हीटिंग सिस्टम से गैस लीक होने के बायस हुई। ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया से था। इस्लामाबाद में डाकू शहरी की जान ले गए। तरनौल में टिकटी मुजाहमत के दौरान फायरिंग से ताजिर जाबहक। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। कराची में ट्रैकर के बगैर चलने वाले वाटर टैंकर, डंपर और ट्रेलर जब्त। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 और गहराई 16 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ तुरबत के शुमाल मगरिब में 30 किलोमीटर दूर था। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउला ने कहा कि 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी। 28वीं तरमीम अवामी मसाइल से मुतालिक है। तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। जज को ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर की मुलाकात। पार्टी की सूबे में कारकर्दगी पर तबादले ख्याल। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स भी बिलावल भुट्टो से मिले। PIA और बांग्लादेश की एयरलाइन में कार्गो मुआहिदा। हुकाम के मुताबिक एशिया की तहसील में मौजूद लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ कम होंगी। सऊदी अरब के शहर जद्दा, मदीना और रियाज बतौर
ट्रांजिट गेट पे इस्तेमाल होंगे। मुआहिदा 1 दिसंबर से नाफिज होगा। कराची कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज, बिजनेस क्लास लाउंज तैयार किया गया। शालीमार एक्सप्रेस की नई बोगियों का भी इफ्तिताह। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची सिटी स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। रोहड़ी रेलवे स्टेशन को 150 साल बाद अपग्रेड करने जा रहे हैं। 8 माह के दौरान रेलवे में बहुत इस्लाहात की गई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि काट कर खा लिया जाए। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमत का कोई जिक्र था ना ही। MQM इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करे, तामीर और तरक्की की बात करें। हम साथ देंगे, नहीं चाहते कि MQM की पार्टी ख़त्म हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तलबा में चेक तकसीम कर दिए। एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 30 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स का ऐलान। सोहेल अफरीदी ने कहा कि कोशिश है कि तलबा डिग्री मुकम्मल करते ही रोजगार हासिल करें। इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान का तिजारत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। मुशावरती इजलास में इलाकाई आलमी अमूर पर भी तबादले ख्याल। सियासी मुशावरत का अगला दौर तेहरान में मुनक्किद करने पर इत्तफाक। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री पर पाबंदी लगा दी। 22 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट पर भारतीय शहरियों का ईरान में दाखिला ममनू होगा। मदीना मुनव्वरा में शदीद यालाबारी, सहराई इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। तूफानी बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद में आतिशबाजी पर फौरी मुकदमा दर्ज होगा। पटाखों, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम शादी हॉल रात 12 बजे तक बंद किए जाएं। लाहौर में नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे के लिए दुकानें गिराने का आगाज। हुकाम के मुताबिक 62 दुकानों और 9 घरों को गिराया जाएगा। 2 हफ्ते में काम मुकम्मल होगा। श्रीलंका के कप्तान समेत 2 खिलाड़ी तबीयत खराबी के बायस वापस रवाना। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक दोनों खिलाड़ी 3 मुल्की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। कनाका श्रीलंकन टीम की कप्तानी करेंगे। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि कौमी टीम में बेहतरीन कम्बिनेशन है। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। T20 में किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा बोले कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्लोवाकिया को 6-0 से जेर किया। नीदरलैंड्स की लिथुआनिया को 4-0 से शिकस्त। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ड्रोन की रफ्तार 580 किलोमीटर फी घंटा। दुबई पुलिस ने दुनिया का तेज तरीन ड्रोन बना लिया। माहिरीन ने ड्रोन को सिक्योरिटी, तहकीक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त करार दिया। ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ी की फार्मूला 1 के माहिर ड्राइवर को शिकस्त। दुबई में कार रेसिंग का अनोखा मुकाबला रिबोट ने इफ्तिताह कराया। मसनूई जहानत से लेस गाड़ी ने फार्मूला 1 ड्राइवर को हरा दिया। घड़ी की कीमत 1 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा। दुबई में रोलेक्स $47 लाख में नीलाम। 1940 में घड़ी बनाई गई।